हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तो आज है 13 जुलाई 2025 और आज की हम देखेंगे टॉप 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट डेली करेंट अफेयर जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए है। तो चलिए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए आज का हमारा पहला प्रश्न है कि हाल ही में हाल ही में भारत सरकार ने कौन सा रोजगार मेला का आयोजन किया है। तो भारत सरकार ने 16वां रोजगार मेला का आयोजन किया है और इसमें प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इसे संबोधित किया है और देश के लगभग 51,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान किया है। ठीक है। और इसका मुख्य उद्देश्य है कि भारत में से बेरोजगारी को दूर करना है। ठीक है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा भारत में 16वां रोजगार मेला का आयोजन हुआ है। तो आंसर इसका आपका हो जाएगा 16वां। चलिए अब हम नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि हाल ही में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी कोटा अपना कौन सा दीक्षांत समारोह मनाया है। तो भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्था आईआईटी कोटा ने अपना चौथा दीक्षांत समारोह मनाया है और इसे संबोधित किया है हमारे देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने किया है। और ये एक जो प्रौद्योगिकी संस्थान है वो राजस्थान में है, कोटा में है। तो भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान कोटा अपना चौथा दीक्षांत समारोह मनाया है। इसका आंसर हो जाएगा चौथा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि हाल ही में पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी TKDL शुरू करने वाला पहला देश कौन बना है। तो भारत जो है वह पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी शुरू करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। इसका मुख्य उद्देश्य है आपको कि जो पारंपरिक ज्ञान है उसे आधुनिकीकरण के रूप में प्रस्तुत करना, लोगों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा जा सके। तो इसे प्रस्तुत किया है WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। तो हमारा उत्तर हो जाएगा भारत जो है पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी शुरू करने वाला पहला राज्य बन चुका है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको भारत। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा हाल ही में कौन सी संस्था राष्ट्रीय संगोष्ठी सलियांकन 2025 की मेजबानी करेगा। तो अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जो नई दिल्ली में है वो जो है आपको वो राष्ट्रीय संगोष्ठी सलियांकन 2025 की मेजबानी करेगा। इसका मुख्य उद्देश्य है कि शल्य जो क्रिया होती है चिकित्सा के क्षेत्र में, उसके लिए आपको अभ्यास माने बेहतर से बेहतर अभ्यास किया जा सके और उसमें आत्मविश्वास प्रदान किया जा सके। यही इस संगोष्ठी का मुख्य उद्देश्य है। तो ये हो जाएगा आपको अखिल भारतीय संस्थान। नेक्स्ट हमारा ये प्रश्न है, कह रहा है क्वेश्चन कि हाल ही में किस विभाग ने सार्वजनिक वित्तीय संस्थाओं में आरक्षण को लागू करने, दिव्यांगजनों के लिए सेवाओं की पहुंच और लोक शिकायत को निपटान के लिए वर्कशॉप का आयोजित किया है। तो
भारत के वित्तीय सेवा विभाग ने सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों में आरक्षण को लागू करने, दिव्यांगजनों के लिए सेवाओं की पहुंच और लोक शिकायतों के निपटाने के लिए एक वर्कशॉप का आयोजित किया है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि वित्तीय संस्थाओं में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की भागीदारी हो, दिव्यांगजनों की भागीदारी हो और हमें आपको शिकायत का निपटारा भी हो सके। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा वित्तीय विभाग ने सार्वजनिक संस्थानों में आरक्षण को लागू करना। तो इसका आंसर हो जाएगा वित्तीय विभाग। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में आयोजित क्षेत्रीय बैठक में महिला एवं बाल विकास में केंद्र राज्य सहयोग के प्रतिबद्धता की पुष्टि की है। मैंने कहाँ पर यह आयोजित हुआ है? तो गुजरात के केवड़िया में आयोजित क्षेत्रीय बैठक में महिला एवं बाल विकास ने केंद्र एवं राज्य सहयोग के प्रतिबद्धता को पुष्टि की है। इसका उद्देश्य है कि राज्य और केंद्र के बीच जो है वह भागीदारी को मजबूत किया जा सके और इसमें मिशन शक्ति, मिशन वत्सल्य और मिशन सक्षम आंगनवाड़ी एवं पोषण 2.0 के अंतर्गत प्रयासों को मजबूत करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको केवड़िया हो जाएगा, केवड़िया। नेक्स्ट प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, कह रहा है कि हाल ही में भारत ने आतंकवाद के खिलाफ संयुक्त कार्य दल के माध्यम से कितने देशों को शामिल कर विश्व शांति के प्रति दृढ़ संकल्प व्यक्त किया है? तो भारत जो है आतंकवाद के खिलाफ संयुक्त कार्य दलों के माध्यम से 26 देशों को शामिल कर विश्व शांति के प्रति दृढ़ संकल्पना व्यक्त की है और इस संकल्पना का मुख्य उद्देश्य जो है वह विश्व भर से आतंकवाद को सफाया करना है ना, ताकि मतलब देश में किसी भी देश में किसी भी प्रकार के आतंकवादी घटना ना हो सके। तो इसमें देशों की जो संख्या है वह आपका 26 है। ऐसे आप जानते हैं कि भारत में आतंकवादी हमला हुआ था जिसके जवाब में भारत ने सिंधु ऑपरेशन किया था। ठीक है, तो इस प्रश्न का आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपको 26। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि हाल ही में प्रगति मैदान में आयोजित इंडियन हाउसवेयर प्रदर्शनी का शुभारंभ किसने किया? तो दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने प्रगति मैदान में आयोजित इंडियन हाउसवेयर प्रदर्शनी का शुभारंभ किया है। इस हाउसवेयर प्रदर्शनी का मुख्य उद्देश्य है कि भारी उद्योगों की क्षमता, कौशल, आत्मबल और प्रेरणादायक अभिव्यक्ति है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित इंडियन वेयर हाउस प्रदर्शनी का शुभारंभ किया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि हाल ही में विंबलडन 2025 महिला सिंगल फाइनल मैच किसने जीता है? तो विंबलडन चैंपियन 2025 महिला सिंगल फाइनल जो मैच जो है ईगा स्वियातेक है जो पोलैंड की रहने वाली है। इन्होंने अमांडो अनिसिमोवा जो यूएसए के रहने वाली है उनको हराकर यह विंबलडन चैंपियन 2025 के महिला सिंगल्स के फाइनल मैच का खिताब जीत लिया है। ये आयोजन जो है वो आपको लंदन में हुआ है। ठीक है, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ईगा स्वियातेक जो पोलैंड की रहने वाली है, विंबलडन चैंपियन 2025 में महिला सिंगल फाइनल का मैच जीत लिया है। और आज का हमारा लास्ट प्रश्न रहेगा कि हाल ही में कौन सा देश आईसीसी पुरुष T20 क्रिकेट विश्व कप के लिए पहली बार क्वालिफाई किया है? तो देखिए इटली
एक ऐसा देश है जो आईसीसी पुरुष टी20 क्रिकेट विश्व कप के लिए पहली बार क्वालिफाई किया है। और ये जो है ये नीदरलैंड को हरा कर किया है, और नीदरलैंड भी आपको टी20 के लिए क्वालिफाई कर लिया है। और ये विश्व कप टी20 विश्व कप जो है अगले साल 2026 में भारत और श्रीलंका के बीच होगा। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा इटली। ठीक है, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपको इटली। तो आज के लिए बस इतना ही। अब हम लोग थोड़ा चलते हैं कल के प्रश्नों का क्विक रिवीजन करते हैं। कल के प्रश्नों के क्विक रिवीजन के लिए हमारा पहला प्रश्न था कि हाल ही में कहाँ पर केंद्रीय विश्वविद्यालय कुलपतियों का सम्मेलन हुआ है। तो केवड़िया में जो है वह केंद्रीय विश्वविद्यालय कुलपतियों का सम्मेलन हुआ है। आंसर हो जाएगा केवड़िया। नेक्स्ट प्रश्न हमारा कि हाल ही में सामान्य सेवा केंद्र सीएससी डिजिटल सशक्तिकरण का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है। तो 16वां स्थापना दिवस जो है वो मनाया गया है। आंसर हो जाएगा 16वां। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि हाल ही में किस विभाग ने देश भर में संचार मित्र योजना शुरू की है। तो दूरसंचार विभाग ने देश भर में संचार मित्र योजना शुरू की है। आंसर हो जाएगा दूरसंचार विभाग। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि हाल ही में निर्बाध व्यापार के लिए वैज्ञानिक उत्कृष्ट विषय पर कौन सा सम्मेलन का उद्घाटन हुआ है। तो निर्बाध व्यापार के लिए वैज्ञानिक उत्कृष्ट विषय पर सुविधा सम्मेलन का उद्घाटन हुआ है। आंसर हो जाएगा सुविधा सम्मेलन। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि हाल ही में सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग ने किस योजना के अंतर्गत इंदौर में एक राष्ट्रीय कार्यशाला प्रशिक्षण कार्यक्रम हितधारक परामर्श योजना शुभारंभ किया है। तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग ने स्माइल योजना के अंतर्गत इंदौर में राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम हितधारी परामर्श योजना शुभारंभ किया है। आंसर हो जाएगा इसका स्माइल योजना। नेक्स्ट हमारा प्रश्न कि हाल ही में प्रधानमंत्री ने किस विजन के अंतर्गत भारत में पहली बार ई ट्रक प्रोत्साहन योजना शुरू की है। तो हरित गतिशील विजन के अंतर्गत भारत में पहली बार ई ट्रक प्रोत्साहन योजना शुरू किया गया है। आंसर हो गया हरित गतिशील विजन। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि हाल ही में भारतीय संकेतक भाषा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र ISLRTC ने भारतीय भाषाओं के माध्यम से किस प्रकार के छात्रों को अंग्रेजी सीखने के सर्वोत्तम उपाय पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया है। तो वो जो है बधिर छात्र जो सुन नहीं सकते हैं उनके लिए भारतीय सांकेतिक भाषा अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र जो ISLRTC है, तो बधिर छात्रों के लिए ये योजना स्टार्ट की गई है। तो आंसर हो जाएगा इसका बधिर छात्र। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि हाल ही में भारत के किस प्रदेश को यूनेस्को के विश्व धरोहर के 44 प्रमुख स्थलों में शामिल किया गया है। तो भारत के मराठा सैन्य प्रदेश को जो है वह यूनेस्को के विश्व धरोहर के 44 प्रमुख स्थलों में शामिल किया गया है। आंसर हो जाएगा मराठा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि हाल ही में यह कौन सा अवसर है जब भारतीय महिला क्रिकेट टीम में इंग्लैंड पर T20 सीरीज में अजय बढ़त हासिल की है। तो भारतीय महिला क्रिकेट टीम जो है वह T20 सीरीज में यह पहली बार और अजय बढ़त हासिल की है। तो आंसर इसका हो जाएगा आपको पहला। और आज का इसका लास्ट रिवीजन प्रश्न है कि हाल ही में DRDO और भारतीय वायुसेना IAF ने किस मिसाइल का प्रशिक्षण किया है। तो DRDO और भारतीय वायुसेना ने दोनों ने मिलकर अस्त्र मिसाइल का प्रशिक्षण किया है। आंसर हो जाएगा इसका अस्त्र। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हम किसी नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए आपको यदि ये सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए ज़रूरतमंद लोगों को, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हमारा नोटिफिकेशन मिले, और बेल आइकन को दबाइए। और
कोई भी सुझाव हो हमें कमेंट पर ज़रूर दीजिए। मिलते हैं किसी